हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय संचार सचिव वैभव वालिया जी। उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी धन्यवाद बहुत बहुत। सर, आप चूँकि कांग्रेस पार्टी से हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार जो है सत्ता में वापसी के लिए संघर्ष कर रही है, तमाम मुद्दों पर जो है फोकस किया जा रहा है। 2027 को लेकर किस तरह का विज़न है? देखिए, उत्तराखंड के अंदर ज़मीनी हालात बहुत ख़राब हैं। आज जो है भारतीय जनता पार्टी का आम आदमी से पूरी तरह से नाता टूट चुका है। प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार में मस्त है, उनको जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। आज उत्तराखंड की जनता त्राहिमाम है, महंगाई से पूरी तरह से त्रस्त है। आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन आज 1,000 रुपये का सिलेंडर हो चुका है, जो 2,500 रुपये में ब्लैक में लेने के लिए लोग मजबूर हैं। बेरोज़गारी का ये आलम है कि कोई भी नौकरी किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी स्कूल से आप पढ़ लीजिए, आपके पास में उत्तराखंड में नहीं है। इतने सारी सरकारी पेपर हमारी सरकार ने निकाले, एक के बाद एक सारे पेपर लीक हुए। सरकार ने कहा कि भाई कि हम जो है पेपर लीक के लिए एक सख्त नकल विरोधी कानून बना रहे हैं, लेकिन वो कानून धरे के धरे रह गए और आपके जो माफिया थे बीजेपी से संबद्ध हाकम सिंह, वो बाहर निकल गए। डांस करते हुए उनका वीडियो लोगों ने देखा और पेपर लीक आप नहीं रोक पाए। एक भी भर्ती उत्तराखंड के अंदर सफल नहीं हो सकी। सीबीआई उस प्रकरण की जांच कर रही है, उसका क्या हुआ किसी को पता नहीं। अंकिता भंडारी मामले ने पूरे देश के अंदर उत्तराखंड की छवि को धूमिल किया है, और वो मामला भी जब ज़मीन पे हजारों प्रदर्शन हुए तो मुख्यमंत्री जी पहले तो बचाते रहे, लेकिन अनंततः उन्होंने सीबीआई जांच की घोषणा करी। लेकिन आज भी उस सीबीआई जांच का क्या हुआ वो किसी को कुछ पता नहीं है। कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल है कि आए दिन गोली मारी जा रही है, आए दिन गला रेता जा रहा है। और ये प्रदेश जो सेना में सेवा देने वाले लोगों का घर है, ऐसे प्रदेश की राजधानी में हद तो तब हो जाती है जब सुबह 7 बजे मॉर्निंग वॉक पे निकले ब्रिगेडियर जोशी को दो गाड़ियां जो आपस में चेस कर रही हैं और पीछे वाली गाड़ी आगे वाली गाड़ी पे गोलियां बरसा रही है, वो गोली ब्रिगेडियर जोशी को लग जाती है जो सुबह 7 बजे मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं। तो प्रदेश के अंदर मतलब बहुत बुरे हालात हो चुके हैं और जनता ये सारे मुद्दों से पूरी तरह से त्रस्त है और बदलाव चाहती है और कांग्रेस पार्टी की ओर देख रही है। और कांग्रेस पार्टी ने ही इस प्रदेश को बनाया है। इस प्रदेश का उत्तराखंड नाम कांग्रेस पार्टी ने किया। इस प्रदेश की टोपी जो मोदी जी भी लगाते हैं, उसे राज्य की टोपी कांग्रेस पार्टी ने बनाई। सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कांग्रेस पार्टी ने बनाए, सारे बड़े विश्वविद्यालय कांग्रेस पार्टी ने बनाए, सारे बड़े अस्पताल कांग्रेस पार्टी ने बनाए। इस प्रदेश को सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने बना के दिया है और इस प्रदेश को सिर्फ तौमते, इस प्रदेश की बेइज्जती कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो इसलिए हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और जागृति लाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि पुनः जो है कांग्रेस की तरफ देखिए, हम लोगों को पुनः जो है आप वापस लाइए। प्रदेश को पुनः प्रगति के पथ पर अग्रसर सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। वैभव जी, आपने जो है बेरोजगारी की बात की, महंगाई की बात की। अगर मैं बेरोजगारी ही की बात करूं तो बेरोजगार युवाओं के लिए किस तरह से रोड मैप तैयार कर रहे हैं? क्या कुछ विज़न है कि आने वाले वक्त में अगर आपको मौका दिया जाता है तो युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए किस तरह से प्रयास करेगी कांग्रेस? देखिए, हमने ये पहले ही घोषणा करी है कि हम जो है एक बेरोज़गारों का कैलेंडर बनाएंगे कि भाई के उत्तराखंड के अंदर कितनी सीटें जो हैं वो रिक्त हैं, और उसको कैलेंडर बना के हम जो है प्रस्तुत करेंगे कि इनकी भर्तियां निकाली जाएगी, पेपर लीक को रोका जाएगा। जो मेहनत करेगा उसको उसकी काबिलियत के अनुसार कम से कम ईमानदारी के अवसर तो उपलब्ध कराए जाएं, तो वो सुनिश्चित किया जाएगा। और जो है लोगों को कैलेंडर के हिसाब से सारी खाली भर्तियों को, रिक्त भर्तियों को हमारे जो है पूरा करा जाएगा। ये हमारी प्राथमिकता है। हमने कहा है कि महिलाओं की मदद के लिए महंगाई की जो एक तरह से जिस तरह से मार है, उसके लिए मदद जो अन्य प्रदेशों में भी कांग्रेस की सरकारों ने करी है, वो उत्तराखंड के अंदर भी करी जाएगी। हमने कहा है कि ये जो अग्निवीर, राहुल जी ने कहा है कि जो अग्निवीर की ये जो योजना है, उसको कम से कम प्रदेश में तो हम लोग उसको नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम अपने यहाँ से रेकमेंड करेंगे और फिर केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार आएगी वो अग्निवीर योजना को भी बंद किया जाएगा। तो तमाम ऐसी बातें हैं जो आज के समय में जिनसे जनता जो है त्रस्त है, उन सारे बिंदुओं पर काम किया जाएगा। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना इस प्रदेश सरकार की, जो आने वाली कांग्रेस की सरकार होगी, उसकी प्राथमिकता होगी कि दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो वीआईपी को भारतीय जनता पार्टी बचा रही है उसका बेनकाब करके उसको सलाखों के पीछे हम लोग धकेलने का काम करेंगे। तो ये सारे जो उत्तराखंड की आज जमीनी धरातल पे मांग है, उन सबको पूरा किया जाएगा। आप रिक्त कैलेंडर की बात कर रहे हैं कि हम उसकी घोषणा करेंगे कि आखिरकार किस तरह से हमें काम करना है, लेकिन सरकार तो कह रही है कि जितनी नौकरियां पिछली की सरकार नहीं दे पाई उससे ज़्यादा हमने दे दी। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं धामी जी, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और मैं आपके कैमरे पे कह रहा हूँ कि ये बड़े बड़े बैनर लगा के झूठ बोलते हैं।
ये कह रहे हैं कि 25,000 हमने नौकरियां दे दी। आप देखोगे कि बड़े बड़े बैनर हर शहर में उत्तराखंड के लगे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ आप 25,000 लोगों की सूची दिखा दीजिए जिन्हें आपने नौकरी दी हो, हम राजनीति छोड़ देंगे अगर वो 25,000 लोग आपके निकल जाएं। किसी को अगर आपने 1 महीने के लिए कोई इंटर्नशिप पे रखा है, उसका नाम सूची में डाल लिया है। किसी को 3 महीने के लिए अगर कंसल्टेंट हायर करा है, उसका नाम आपने उसमें डाल लिया है। आपने किसी को पक्की नौकरी दी ही नहीं है। इस उत्तराखंड प्रदेश को चलाने के लिए जितनी वर्कफोर्स लगी हुई है, आप पता कर लीजिए, उसका 80% वर्कफोर्स की नौकरी कांग्रेस की सरकार में लगी है। ये जमीनी हकीकत है। और भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े बड़े विज्ञापन लगा के झूठ बोल रहे हैं। किसी को नौकरी देने के लिए आप कहते हो आपके पास पैसा नहीं है। अपना विज्ञापन लगाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए प्रति साल के विज्ञापन जो है हमारे पुष्कर धामी जी दे रहे हैं। आपके पास में 1,000 करोड़ रुपए अपनी छवि चमकाने के लिए है, लेकिन प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को अवसर देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। इस प्रदेश की हालत ये हो चुकी है कि जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमने लगाए थे, उन इंडस्ट्रियल कॉरिडोरों के बाहर जो है मजदूर प्रदर्शन करने लगे हैं। जमीन पे महंगाई की मार से लोग इतने त्रस्त हैं कि मेहनताना बढ़ नहीं रहा है और महंगाई सर के पार होती जा रही है। हर फैक्ट्रियों के बाहर मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जमीन, मैं बता रहा हूँ आपको, बद से बदतर हालात आज हो चुके हैं और इन सारे ही मुद्दों पे हम लोग अग्रसर हैं। यहीं देहरादून की एक लड़की मैं आपको बताऊं, रिया थापा जिसका नाम है, 97% वो लड़की 12वीं कक्षा में लेके आती है, राजा राम मोहन रॉय में पढ़ने वाली, नीट की तैयारी करती है साल दर साल और उसका पेपर लीक हो जाता है, वो सुसाइड कर लेती है। देहरादून की रहने वाली लड़की 97% 12th में ला रही है, 23 साल की उम्र में जो है सुसाइड कर ले ली है। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता उसके घर तक नहीं गया उसको देखने के लिए। तो ये सारे, मैं कह रहा हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन है, तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। तो इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी का रहना प्रदेश के हित में नहीं है, प्रदेश की लोगों के हित में नहीं है। इसलिए जो है जनता में आक्रोश है, जनता इन्हें भगाने जा रही है। आप देखिएगा आने वाले चुनाव में यहाँ पे सकारात्मक बदलाव जरूर होगा। अच्छा वैभव जी, जिस तरह से हमने देखा कि 2024 में एक जो है कांग्रेस ने कहा कि संविधान को खतरा है और बार बार इस बात को कहा, किन ऐसे फैसलों को आप मानते हैं जो सरकार ने लिए और उनसे वास्तव में संविधान को खतरा है, क्योंकि बार बार इस तरह की बातें जो है वो और चुनाव में देखने को मिल जाती है? देखिए, उत्तराखंड के अंदर आप सारे ही तमाम ही फैसले, मतलब आप सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आप इस तरीके की बातें करते हो जिनका कोई लॉजिकल स्टैंडिंग नहीं है, कोई संवैधानिक स्टैंडिंग नहीं है। आप उत्तराखंड के अंदर जिहाद शब्द का प्रयोग पूरे देश में क्या कोई और नेता करता है इतना जितना कि पुष्कर धामी करता है? आपने सर्वे कराया, हमने तो सर्वे नहीं कराया। एक सर्वे हुआ कि पूरे देश में कौन सा मुख्यमंत्री है जो सबसे ज़्यादा नफरती भाषण देता है, पुष्कर धामी उसमें नंबर 1 पे आए। आप सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश कर रहे हो कि किसी के लिए, जनता के लिए कुछ करो मत, और इनको जो है भटकाने के लिए उल्टे पुल्टे फैसले और उल्टे पुल्टे चीज़ें करते रहो जिनका संवैधानिक भी कोई स्टैंडिंग नहीं है, और उससे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लो। तो जनता ये चीज़ भी समझ चुकी है। आप इतना मूर्ख जो है जनता को नहीं समझिए कि आप समझोगे कि आपके हिसाब से जो है आप चुनाव के दौरान में कुछ भटकाऊ चीज़ें कर लोगे और लोगों का ध्यान भटका के ले लोगे। राम मंदिर के नाम पर आपने इतना बात किया और जो है लोगों को धर्म के नाम पे जो है वोट लेने की कोशिश करी, उसके चंदे में घोटाला हो गया है। भारतीय जनता पार्टी से संबंध लोग जो कहते थे मैं हूं चौकीदार, कहाँ के कैसे चौकीदार हो आप? आपकी चौकीदारी में राम मंदिर में जो आस्था का इतना बड़ा केंद्र है, लोगों की आस्था से लोग दान पेटिका में डाल रहे हैं कि प्रभु श्री राम के मंदिर में हम अपनी तरफ से दान दे रहे हैं, वो दान पेटिका में ना जाके किसी के और भारतीय जनता पार्टी के नेता की जेब में जा रहा है पैसा। तो ये आपके कृत्य इतने हैं कि मतलब जितनी बात करोगे उतना भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों की जो है दास्तान किताबें छप सकती हैं। तो इसलिए जनता ये सारी चीज़ें देख रही है और मैं ये मानता हूँ कि इस बार तो इनका जाना हर तरह से तय है। भाजपा ये कहती है कि हमने जो है जितना डेवलपमेंट किया है उसके बाद जो है जो पलायन की समस्या थी और जिसको लेकर आप लोग भी सवाल उठाते हैं कि प्लान बड़ी स्तर पर हो रहा है, उनका कहना है कि रिवर्स प्लान भी अब बड़ी तादाद में हो रहा है, गांव लोग लौट रहे हैं, होम स्टेज के माध्यम से, अन्य माध्यमों से जुड़ रहे हैं। तो आप उनको किस तरह से देखते हैं? इन्होंने जो है पलायन का सॉल्यूशन ये ढूंढा कि ये लोग जो यहाँ के लोग नौकरी करने के लिए अन्य प्रदेशों में जाते थे, इन्होंने वहाँ भी नौकरियाँ ख़त्म कर दी कि अब पूरे देश में कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, तो इसलिए जो है आपको दिख रहा है कि भाई मैं जाके भी क्या करूँगा जब वहाँ भी नौकरी नहीं है, इससे अच्छा अपने घर पे रहता हूँ। तो ये इनका सॉल्यूशन है।
जो भारत देश की ताकत है वो भारत देश के नौजवान हैं। भारत देश की जो वर्क फोर्स है वो भारत देश की ताकत है। आप उस ताकत से भारत देश की प्रगति में उनका योगदान लो, वो तो आप नहीं लेना चाहते हो। आपने उसको जो है बेरोजगार छोड़ा हुआ है कि वो रील देख देख के जो है ज़बरदस्ती इधर उधर की भटकाऊ बातों में करे और कमेंटबाजी करे, बस इसमें उसको लगा रखा है। तो ये किसी भी वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ अपने घर भरने का काम किया है। पूरे देश की भाजपा की सरकारों में से सबसे भ्रष्ट सरकार उत्तराखंड की सरकार है। इस चीज़ की चर्चा पूरे देश के सारे के सारे नेता और सारे मीडिया और सब लोग करते हैं। लेकिन उनका कहना है कि हम तो तमाम मामलों को लेकर के फैसले लेते हैं बड़े बड़े, चाहे यूसीसी का हो, चाहे फिर नगर विरोधी कानून हो, दंगा विरोधी कानून हो। जब जब बड़े फैसले लेने की बात आती है तो हम बड़े फैसले लेते हैं। छात्रों के जो अभी सीबीआई की जांच भी कराई जा रही है, जो पेपर नकल का मामला आया था, और फिर उसके लिए लगातार प्रयास भी किया जा रहा है, संवाद भी किया जा रहा है। हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, बता दीजिए सीबीआई जाँच का क्या हुआ? नकल विरोधी कानून नकल क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? यूसीसी से क्या फ़ायदा हुआ आम जनता का, हम पूछना चाह रहे हैं। एक तो बात बता दो कि भैया हमारे इस फैसले से जनता को ये लाभ हुआ। आप जो आदमी की ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो आम दिन की उसकी ज़िंदगी की कठिनाइयां हैं, उसमें कोई भी सहयोग नहीं कर रहे हो। बस जो है सोच रहे हो कि हम राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये भटकाने वाली चीज़ें करेंगे और उससे जनता हमारी तरफ वोट हमको डालती रहेगी डालती रहेगी डालती रहेगी। तो आपके बाप की बबूती नहीं है उत्तराखंड, ठीक है? और जनता जो है वो बनाना जानती है तो उतारना भी जानती है। और हम भी लोगों के बीच में जाके जन जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि भैया लोकतंत्र बचाने की जितनी जिम्मेदारी हमारी है, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आपकी भी है। जो काम करे उसको आप दोबारा जिताओ, लेकिन जो काम ना करे, आपसे प्रार्थना है कि उसको वोट की ताकत से दंडित भी करो, ताकि जो है नेताओं के अंदर ये भय बना रहे कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो ये जनता जो हमें बनाती है ये हमें उतार भी सकती है। कांग्रेस किस तरह से आगे अपने प्लानिंग कर रही है, किस तरह के जो कार्यक्रम है उनको संचालित कर रही है, और वैभव वालिया जी के किस तरह के कार्यक्रम रहने वाले हैं कि आने वाले वक्त में जो कांग्रेस के लिए आप राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीति कर रहे थे, लोगों को बताने का काम कर रहे थे, अब वो प्रदेश स्तर पर जो है 2027 से पहले किस तरह के आपने प्रारूप बनाया है कि आने वाले वक्त में लोगों को आप समझा सकें कितना जरूरी है 2027? देखिए, हम जो है उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सक्रिय है और हम जो है हमारी तरफ से जो भी योगदान हो सकता है वो कर रहे हैं। इसके साथ ही मैंने पार्टी से कहा है कि मैं धर्मपुर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो ये प्रदेश की राजधानी है देहरादून की पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा है धर्मपुर विधानसभा, और ये मेरा घर है। यहाँ से मैं आता हूँ, पूरे देश विदेश में मैं कहीं भी काम कर लूँ, लेकिन मेरे मन के अंदर एक मेरी जो सपना है जिसकी वजह से हम राजनीति में आए थे, वो ये है कि हम अपने क्षेत्र की लोग, जहाँ हम पले बड़े हुए, जहाँ हमने सब कुछ ग्रहण किया, वहाँ के लोगों की हम सेवा कर सकें। तो उसके लिए मैंने पार्टी से ये कहा है कि भाई मैं धर्मपुर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। और मैंने पार्टी के सारे ही प्रदेश के तमाम नेताओं को और राष्ट्र के भी तमाम नेताओं को, पार्टी के सबको ये बता दिया है कि मैं जो मेरा घर है, अब की बार मैं उत्तराखंड में यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता हूँ और मैं ज़मीन पे काम कर रहा हूँ। और मैं आपको बताते हुए मतलब मुझे इतना अचंभा हो रहा है कि मैंने ये सोचा था कि भाई प्रदेश है, प्रदेश की राजधानी है, और राजधानी में 2 बार के यहाँ से विधायक हैं, विनोद चमोली जी भी, इन्हीं की सरकार प्रदेश में है, इन्हीं की जो है केंद्र में सरकार है, मेयर भी इनका है, निगम भी इनका है। तो यहाँ पे धरातल पे जो है चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होंगी। लेकिन जब मैं ज़मीन पे जा रहा हूँ तो लोग, विनोद चमोली जी का एक नाम रखा हुआ है लोगों ने, उनको लोग कहते हैं टूटी सड़कों वाला विधायक अगर प्रदेश के अंदर कोई है तो वो विनोद चमोली है। बुरा हाल है, सारी सड़कें टूटी हुई हैं। आप बात करते हो चांद की, आप बात करते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, लेकिन आज भी 2026 में लोग टूटी सड़कों में अपने गोडे और अपनी कमर तुड़वाने के लिए मजबूर हैं। इस विधानसभा के अंदर हर वार्ड में गंदगी, इस विधानसभा के अंदर हर वार्ड में नशा बेचा जाता है, इस विधानसभा के अंदर हर जगह पे आप देखोगे कि भेदभाव की राजनीति। विधायक जी, एक और बात लोगों की जो शिकायत है वो ये है कि भाई हमारे यहाँ एक कहावत है कि गुड़ ना दो गुड़ जैसी बात तो कर दो। अगर कोई किसी समस्या को लेकर विधायक जी के पास जाता भी है तो उनका जो रवैया भी है वो इतना खराब रहता है कि तूने क्या मुझे वोट दिया था, क्या मैं तेरे वोट से जीत के आया हूँ। तो कहीं ना कहीं लोग जो है पूरी तरह से त्रस्त हैं। इस विधानसभा के अंदर भी बद से बदतर हालात हैं और हर रोज़ हम जो है सड़क पे जाके विकास को ढूंढ रहे हैं कि कहीं विकास हमको दिख जाए कि विकास कहाँ है। लेकिन विकास इस विधानसभा के अंदर जैसे पूरे प्रदेश के हालात हैं, ऐसे ही इस विधानसभा में भी विकास कहीं खो गया है। ज़मीन पर कहीं विकास मिलता नहीं, ना विधायक जी मिलते हैं ना उनका विकास मिलता है।
तो हम लोगों के बीच में जाके जागरूकता ला रहे हैं और लोग भी बहुत अच्छी तरह हमको ले रहे हैं कि भाई एक नौजवान हैं, शिक्षित हैं, शहर के पढ़े लिखे हैं। तो इस वजह से हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हम बहुत पॉजिटिव हैं कि इस बार जो है इस विधानसभा के अंदर भी कांग्रेस पार्टी को हम ये विधानसभा जीत के देंगे आने वाले चुनाव में। इस चीज़ को लेकर हम बहुत आश्वस्त हैं। मुझे मेरा अंतिम सवाल ये है कि जिस तरह से लगातार चर्चाएं रहती हैं, लोगों के बीच से भी चर्चाएं आती हैं और भाजपा की ओर से भी सवाल उठता है कि समय चुनाव का आते आते जो है कांग्रेस के बीच जो है गुटबाजी देखने को मिलती है, आपसी गुट जो है बने हुए दिखाई देते हैं और उनकी वजह से जो है कहीं ना कहीं जो है भाजपा को फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि उनमें आप लोग उस तरह से समझा नहीं पाते, आपस में लड़ाई में रह जाते हैं। बिल्कुल, ये एक गंभीर समस्या है जिसको जो है कांग्रेस पार्टी ने बड़ी सीरियसली इस बार लिया है और हम ये मानते हैं कि पिछले चुनाव में हमको इन चीज़ों का नुकसान उठाना पड़ा है, हम ये स्वीकार रहे हैं। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि प्रदेश के तमाम नेता, क्योंकि ज़मीन पे हालात इतने ख़राब हैं, उत्तराखंड बचाने की इस लड़ाई में अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पीछे रखते हुए जनता के हितों के लिए अब बार एकजुट हैं। और आप देखोगे कि उत्तराखंड के तमाम नेता अलग अलग एरिया वाइज काम बांट के अपने आप ही स्वतः ही ज़मीन पर उतर गए हैं और काम कर रहे हैं। अभी भी हमारे तमाम नेता जो हैं वो सड़कों पे हैं और कार्यक्रमों में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। तो इसलिए हमें विश्वास है कि इस बार जो है लोग गुटबाजी कांग्रेस की जो है, आप देखोगे कि कांग्रेस ने उसके ऊपर काम किया है और एकजुटता से सारे ही तमाम नेताओं को आप कांग्रेस जनता के बीच में जाते हुए पाओगे। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे राष्ट्रीय संचार सचिव वैभव बालिया जी को, जिन्होंने तमाम विषयों पर अपनी राय रखी है। कैमरा पर्सन अर्जुन बिष्ट के साथ में योगेश आर्य, H24/7 देहरादून।